ज़ैनब साहिबा, मैं पहले आपसे एक इस पे कमेंट ज़रूर लेना चाहती हूँ कि कितना अनप्रेसिडेंटेड है जो कुछ क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट आपको स्पेशली मॉनसून में नज़र आते हैं। जो चकवाल में हुआ यानी कि जो क्लाउड ब्रस्ट के जितने भी इंसिडेंट्स हैं, ये ज़्यादा होने में कोई वजह है? हम उसकी मैपिंग कर सकते हैं? वी कैन फोरकास्ट दिस के बताएं कि ये कब कैसे जो है वो क्लाउड साइज इतना बड़ा हो जाएगा और इतनी ज़्यादा बारिश हो जाएगी। जी बिल्कुल, इसकी मैपिंग होती है। और सबसे पहले तो ये कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो आईपीसीसी है, उसकी असेसमेंट रिपोर्ट्स आती हैं। पूरी दुनिया की असेसमेंट होती है कि कहाँ कहाँ क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स कैसे कैसे होंगे। उनकी 6th असेसमेंट रिपोर्ट में उन्होंने साउथ एशिया की प्रिडिक्ट किया हुआ है, और पाकिस्तान उसमें वन ऑफ द कंट्रीज है। फिर आपकी क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स बताती है कि पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स बहुत सिवियर हो जाएंगे। इसके अलावा मजीद आपके अब डेटा सिमुलेशन मॉडल्स मौजूद है, एनडीएमए के पास है, जो आपकी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं प्रोविंसेस की, पंजाब के पास है, जिसपे वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वेदर पैटर्न क्या बन रहा है और कहाँ कहाँ सैलाबी सूरत हाल आ सकती है। वो साथ साथ अपने न्यूज रिपोर्ट्स भी जो है वो प्रेस रिलीजेस भी इशू करते रहते हैं। तो ये डेटा हमारे पास मौजूद होता है बेस्ड ऑन सिमुलेशन मॉडलिंग और जीआईएस। लेकिन अभी मसला ये है कि पिछले कुछ सालों में या कुछ दिहाइयों की अगर हम बात करें, पहले 2010 तक जो क्लाइमेट चेंज की ऐसी आफात होती थी वो कुछ अरसे के बाद आती थी। आपको याद होगा हीट वेव आई थी जब कराची में कुछ साल पहले, उसके कुछ अरसे बाद फिर हमने सैलाब देखे, फिर उसके कुछ अरसे बाद फिर हम लोगों ने ग्लॉफ देखे। तो लेकिन अभी मामला ये हो चुके हैं 2022 से, जो हमें हमें देखने को मिला वो ये था कि एक ही साल में हम ड्राउट, ग्लॉफ, हीट वेव और फ्लड्स और हर तरह की जो है वो डिजास्टर हम देख रहे हैं। तो इसकी सिविरिटी बहुत बढ़ गई है। उसके साथ साथ ये इमरजेंसी की सिचुएशन है, जिसके लिए अब आपकी पॉलिसी और प्लानिंग में इन्फोर्समेंट बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, जिसपे हमें फोकस करने की जरूरत है। बगैर डेटा के आपकी इन्फोर्समेंट लैक करती है। ये वाला डेटा तो मौजूद है आपके पास, लेकिन कहाँ डेटा हमें मिस कर रहे हैं हम, वो ये है आपकी लैंड यूज प्लानिंग। आपके कहाँ कहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, दरियाओं नदी नालों के ऊपर हो रही है, आपके रियल एस्टेट सेक्टर कहाँ इन्वेस्टमेंट्स लेकर करवा रहा है आपके आवाम से और ओवरसीज पाकिस्तानी से। क्या वो इन्वेस्टमेंट सस्टेनेबल होगी जहां पे हम सोसाइटियां बना देंगे, दरियाओं के रास्ते काट देंगे? ये वाला डेटा जो है हमें इसको बिल्ट इन करना है ताकि हम क्लाइमेट प्लानिंग कर सकें अकॉर्डिंगली। ज़ैनब साहिबा, लास्ट कमेंट आपका। जो रिस्पांस है, आप कह रही थी कि मैपिंग हो सकती है, सब इससे एग्री कर रहे हैं यहाँ पे पैनल पे लोग कि अर्ली फोरकास्ट भी थी, सबको पता था मॉनसून ने ऐसा ही होना है, लेकिन जो रिस्पांस है वो कैसा आपकी नज़र में, जिस तरह से जाने गई हैं, जितना नुकसान हुआ है, क्या कहती हैं? देखिए, मैं एग्री करती हूँ यहाँ पे बहुत सी बातों से, लेकिन एक बात से मैं डिसएग्री करती हूँ। हमारी पॉलिसीज बनी होती हैं, लेकिन हमारा रिस्पांस हमेशा तब आता है जब डिजास्टर हो जाता है। तो अभी भी हम बात कर रहे हैं कि ठीक है, शेल्टर्स होने चाहिए, फ्लड प्रोन जोनिंग होनी चाहिए, जोनेशन मैप्स बने होने चाहिए। आपका फ्लड प्रोटेक्शन प्लान मौजूद है इस वक्त, और वो बड़ा अच्छा बना हुआ है। मसला सिर्फ ये है कि हम आवाम तक कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे ये चीजें, जैसे यहाँ पे कोलीग भी बात कर रहे हैं हम कि केयर नहीं आवाम तक। हम केयर नहीं करते ना। मतलब वो आप देखें, हाँ, वो जो सैलाब आवाम में को बैठ एक के चले गए इंडिपेंडेंस लोग जी बिल्कुल सवात सवात के बिल्कुल। पास, वो कितना अनफॉर्चुनेट है। वहां पे तो अर्ली यही वार्निंग मसला होती है। तो ये ना होता। हाँ, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन एक और मसला भी है, देखिए, हम जो मामला पिछले डेकेड्स में, दिहाइयों में बने हैं, हम एक्सपेक्ट नहीं, हमें ये भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो अगले 5 साल में ठीक हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता चीजें होती हैं। मामलात यहाँ तक हैं कि एक चीज है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, वो हो रहा है। दूसरी चीज है आप डेवलपिंग कंट्री, आपके अपने सोशो इकोनॉमिक मसाइल है, उसमें रहते हुए आपको कुछ चीजें इंप्रूव करने की जरूरत है। फौरी तौर पे अभी तो डिजास्टर आ गया, लेकिन क्या अगले साल भी हम यही डिजास्टर फेस कर रहे होंगे और हम इसी तरह बात कर रहे होंगे? उस चीज से बचने के लिए आपको एंटिसिपेटरी अप्रोच अपनाने की जरूरत है। फ्लड प्रोटेक्शन प्लान बना हुआ है, इंप्लीमेंट करें। आपका हिल टॉरेंट्स जो है, ये जो सैलाबी रेला जो रोद पोइयों से आते हैं, आपको पता है हर साल ये आपके डेरा गाजी खान, ये राजनपुर साइड, ये सिंध में सैलाबी रेले पहाड़ों से आते हैं तो तबाही होती है। उसके लिए क्या आप लोग वहां पे रिटेंशन डैम्स बना रहे हैं? और ये जो बात हो रही थी इंडिजिनस नॉलेज की, हमें कोई बाहर के इंटरनेशनल सोल्यूशंस की जरूरत नहीं है। हमारी कम्युनिटीज के पास इतना नॉलेज है। आपको पता है
है जो रोध कुइयों में सैलाबी रेला आता है, वहां लोगों को पता है कि इसकी सिमत क्या होगी और किधर पानी एग्जैक्ट आएगा, और उन्होंने वहां अपनी वो कहाँ करनी है, वो जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किधर करनी है। लेकिन यहाँ से बगैर प्लानिंग के जब हम लोग जाते हैं, डैम बना देते हैं, वो अगले साल सैलाबी रेला आता है, पानी का बहाव अलग होता है और डैम वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है। तो यहाँ पे जरूरत है कि आप उस लोकल उस किसान को भी इंटीग्रेट करें, उससे भी पूछें जब आप वहां कोई प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं कि यहाँ क्या सूरत हाल है, और प्लानिंग इंप्लीमेंट करें, जो प्लान्स बने हुए हैं उनको इन्फोर्स करें। डेटा की कमी नहीं है हमारे पास, ये हर बंदा बात कर रहा है डेटा इंटीग्रेशन, भाई डेटा आपके पास मौजूद है, लेकिन जो लोकल लेवल का डेटा है जो आपको कम्युनिटी से मिलना है, वो डेटा किधर है, उस पर हम्म। तो कोई बात ही नहीं कर रहा। तो मेरे बिल्कुल। ख्याल से ये चीजें हैं जो मिसिंग है, जो होनी चाहिए।